उम्मीद है हमारे तमाम देखने और सुनने वाले खैरियत से होंगे। असद सैयद लाइव और तबसरे पे तबसरा की जानिब से तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद। हमारी इस पॉडकास्ट में आप सबसे गुजारिश है कि असद सैयद लाइव फेसबुक और यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसके अलावा तबसरे पे तबसरा हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल दोनों को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो के कमेंट्स में जरूर बताइए आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं और ताकि हम अपनी वीडियोस को मजीद बेहतर बना सकें। थैंक यू सो मच असद फॉर ज्वाइनिंग अस। आज की जो बड़ी खबरें हैं जो कि हम हमारे तज्जिया जो हम इसमें हम दोनों कर रहे हैं उसके अंदर हम लेकर आते हैं, उसमें एक बहुत बड़ी खबर है सर, इंडिया योम जमहूरिया मना रहा है। तो हजूर आप कैसे देखते हैं इस योम जमहूरिया को और इस जमहूरी दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरी रियासत को? जी, बिल्कुल बहुत मेहरबानी कि आप जो है वो इस काबिल समझते हैं कि मेरी राय जो है वो लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने और सुनने वालों को। मेरे ख़्याल में दुनिया में इससे बड़ा कोई मज़ाक नहीं हो सकता कि भारत इस सूरत-ए-हाल में रिपब्लिक डे मनाने जा रहा है कि जब एक तो कश्मीर अपना जो है वो ब्लैक डे मना रहा है। कश्मीर क्योंकि पहले भी मनाता है ब्लैक डे, तो आज फिर जो है वो इंडियन रिपब्लिक डे पे कश्मीरी जो हैं वो उनकी जिस तरह असमत दरी हो रही है, जिस तरह माँओं, बहनों, बेटियों को जो है वो पैलेट्स गन्स के साथ ज़ख्मी किया जा रहा है, जिस तरह वहाँ से नौजवानों को अगवा किया जा रहा है, मिसिंग बनाया जा रहा है, वहाँ पे लोगों को शहीद किया जा रहा है। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा बल्कि अब तो आलमी इदारों ने उसके ऊपर जो है वो नोटिस लेना शुरू कर दिया है। ह्यूमन राइट्स जो है वो बार-बार आवाज़ बुलंद कर रहा है। इवन ये कि बरतानिया की जो है पार्लियामेंट उसमें इसके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा आवाज़ें बुलंद हुई हैं। पूरी दुनिया जानती है कि इंडियन रिपब्लिक डे जो है वो सिर्फ बराए नाम ही रह गया है। अगर आप जमहूर का एहतराम करते हैं, अगर आप रिपब्लिक अपने आप को कहते हैं, तो फिर आपको एहतराम करना पड़ेगा लोगों की राय का। जिस तरफ आप रिपब्लिक डे मना रहे हैं और दूसरी तरफ जो है वो कश्मीर पूरा जो है वो ब्लैक डे मना रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं और इसके साथ-साथ जो एक बड़ा तूफ़ान है, वो ये है कि रिपब्लिक डे यानी 26 जनवरी को इंडिया अपना रिपब्लिक डे मना रहा है। ऐसी सूरत-ए-हाल में कि जहाँ पे ये रिपब्लिक डे की परेड होनी है, जहाँ पे इसको मनाया जाना है, वो पूरा का पूरा शहर चारों तरफ से घिरा हुआ है और सारे जो रोड दिल्ली में दाखिल होते हैं, वो इस वक़्त पूरे के पूरे ब्लॉक हैं। आप पूछेंगे कि वो कैसे? वो इस वजह से कि पिछले 3 माह से फार्मर्स के खिलाफ ऐसे जो मोदी गवर्नमेंट है, उन्होंने बिल लाए हैं कि 3 माह से सिख भाई जो हमारे हैं, वो सारे के सारे दिल्ली को ब्लॉक करके धरने दे के बैठे हुए हैं और आज 26 जनवरी जो कि रिपब्लिक डे है, उस पे उन्होंने सिर्फ धरना जारी रखने का ऐलान नहीं किया, बल्कि उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हम एक ट्रैक्टर रैली निकालने जा रहे हैं और ये दुनिया की एक गिनेस बुक में रिकॉर्ड भी बनने जा रहा है कि इतनी बड़ी कम से कम आज शाम तक की जो रिपोर्ट्स हैं उसमें 1 लाख से ज़्यादा जो ट्रैक्टर हैं, ट्रालियाँ हैं, वो हमारे सिख भाइयों ने, किसानों ने, फार्मर्स ने वो दिल्ली के बॉर्डर्स पे, सिंघू बॉर्डर पे, दीगर बॉर्डर्स पे वो पहुँचा दी हैं। जो आज 26 जनवरी को परेड करेंगी, पूरे दिल्ली में घूमेंगी और ये बड़ी मज़ेदार सी बात है। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि जी हम परेड करेंगे, हमारी आर्मी परेड करेगी, रिपब्लिक डे मनाएगी, दूसरी तरफ जो सिख भाई हैं वो अपना हक माँगने के लिए, पूरी दुनिया में अपनी मज़लूमियत दिखाने के लिए, अपनी जमहूरियत का जो स्याह चेहरा है उसे नुमायाँ करने के लिए वो ट्रैक्टर रैली निकाल रहे होंगे। तो ये वो हकीकत है जो सारी दुनिया देख रही है। ये रिपब्लिक डे मनाना जो है वो एक मज़ाक से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। असद आपने बड़ी खूबसूरत बात की और इस पे मैं बस थोड़ी सी बात करूंगा। और सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो कश्मीर का मसला है ये भारत की रियासत के लिए मेरा ख्याल से गले की में जो हड्डी फंस जाती है ना, ये वो बनता जा रहा है। उसका रीजन ये है कि हम जब भी भारत से कश्मीर की बात करते हैं तो भारत हमें कहता है कि एक कश्मीर पे आपने भी तो कब्जा किया हुआ है। अगर हम इस बात को सही मान भी लेते हैं तो हमें यह देखने की जरूरत है कि दुनिया सारी में कश्मीरी मौजूद है। आप भी इस वक्त बैरून मुल्क मौजूद है, मैं भी बैरून मुल्क मौजूद हूं। हम इंडियन पाकिस्तानी कश्मीरियों से भी मिलते हैं और हम इंडियन कश्मीरियों से भी मिलते हैं। आप उन दोनों से इन जनरल ये पूछ लें कि किसको कहां पर ज्यादा आजादी मुयसर है। पाकिस्तानी कश्मीरी ठीक है, उनके भी अपने प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। पाकिस्तान उस तरह से उधर जो है वो नहीं कर सकता, इंटरफेयर नहीं करता। लेकिन इसी तरह से
इंडिया की साइड पे देखें तो इंडिया में सिर्फ बॉर्डर पे उन्होंने फौज नहीं लगाई हुई, उन्होंने पूरे कश्मीर में फौज फैलाई हुई है। और जिस तरह से जुल्म ज्यादती वहां पे लोगों के साथ हो रही है, तो ये दो, वो कहते हैं ना एप्पल्स एंड ऑरेंजेस को ये लोग कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। और ये चीज, इनका ये रास्ता ज्यादा अरसा नहीं चलेगा, इनका ये जो हरबा है, ये कश्मीरियों की हक खुद इरादियत। और पाकिस्तान क्या कहता है, जो कश्मीरी कहेंगे हम वो मान लेंगे। अगर कश्मीरी ये कहते हैं कि हमने इंडिपेंडेंट होना है, तो आप हक खुद इरादियत करवाइए ना जनाब, आप अच्छा उससे जिले क्यों में यहाँ भागते पे हैं? ये बात ऐड करता चलूं कि जो ह्यूमन राइट्स के जो ऑफिस थे, जो आलमी लेवल की ह्यूमन राइट्स की तंजीमें जी हैं, जी। जो यूएनओ की तंजीमें हैं, उन्होंने इंडिया में दिल्ली में अपने ऑफिस बंद कर दिए हैं। सर उनको तो बंद कर आप भी दिए हैं सीधे और करवा भी दिए गए हैं, एक्चुअली मेरी जहां तक जी, रिपोर्ट्स हैं, कई तो ऑफिस बंद करवाए भी देखिए गए हैं। वजह ये है कि अगर वो वहां बैठेंगे तो वो डिमांड करते हैं कि हमें जम्मू कश्मीर जाने दिया जाए, ताकि हम वहां जाके देखें, जैसे आप कहते हैं कि सब अच्छा है, तो वो हमें देखने तो दें। हमारे बिल्कुल तो हर चौथे दिन, हर पांचवें दिन, हर वीक, हर महीने में जो यूएनओ के डेलीगेशन हैं वो आते हैं, वो बड़े आराम से जाते हैं। बिल्कुल आराम आप से। मैं कोई भी बंदा दुनिया से आए, वो आराम से जाता है, आजाद कश्मीर पूरा घूम के आता है। उसे तो कोई वो कोई मीरपुर जाए, प्रॉब्लम नहीं है। मुजफ्फराबाद जाए, उसे कोई किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। अगर आप भी इतने ही सच्चे हैं और आप ये समझते हैं कि वहां पे सब अच्छा है, तो फिर आप भी अलाउ करें ना। आप कम से कम बिल्कुल। अपने शहरियों को तो अलाउ करें। आप तो अच्छा इंडियन चले शहरियों को भी ये कश्मीर अलाउ छोड़ नहीं दें, करते कि वो वहां तक घूमने चले जाएं। असद असद कश्मीर छोड़ दें, जिस तरह से अभी आपने बात की सिख भाइयों की, किसानों की। कश्मीर तो चलो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, पंजाब तो डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं है ना यार। उसको आपने बिल्कुल। इस तरह आपने बना दिया है, इस तरह की जगह बना दी है कि वहां पे किसी तौर के ऊपर भी जो लोग हैं, उनको, उनके लिए चलना फिरना बिल्कुल मुश्किल हुआ हुआ है। उन्हें अपने उनको, अगर उन्होंने कोई आपके सामने एहतजाज करना है, आपको डंडे पड़ रहे हैं, आपको सोटे पड़ रहे हैं, तो ये चीजें इंडिया को सोचनी पड़ेगी। और जैसा कि मैंने अर्ज किया कि ये इंडिया के गले में हड्डी बनती जा रही हैं ये तमाम तर तहरीकें, चाहे वो खालिस्तान की ये तहरीक हो। ये देखे ना, ये जो अभी पिक्चर जो है वो स्क्रीन पे नजर आ रही है, इसमें अब आप जितना ज्यादा दबाते चले जाएंगे अपनी आवाम को, उनके हकूक जो है वो छीनने की कोशिश करेंगे, जैसे मोदी गवर्नमेंट ने किया कि बिजनेसमैन को फायदा पहुंचाने के लिए, अपनी हुकूमत को दवाम बख्शने के लिए, जो जी किसानों जी। के मुंह का नवाला है वो भी छीनने का जो है वो आखिरी हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उस वक्त होता क्या है, एक तरफ आप रिपब्लिक डे बना रहे हैं, दूसरी तरफ पूरा पंजाब, पूरी जो हमारी सिख कम्युनिटी है, वो कहते हैं कि जी अगर ऐसा ही आपने रवैया रखना है तो फिर हमें खालिस्तान दे दें, हम जो है वो बिल्कुल। खालिस्तान लेंगे। और ये तहरीक बहुत बढ़ चुकी है, क्योंकि वहाँ का मीडिया जो है वो 90 प्लस जो है वो गोदी मीडिया है। जैसा कि हाल ही में मैंने भी वो स्टोरी की कि अर्नब गोस्वामी और इस किस्म के लोग जो है वो सारे मोदी साहब की गोद में बैठे हुए हैं। उन्हें तो देखिए हक होता वही पता है नजर क्या आता है जो असद, मोदी साहब कहते हैं। तो खालिस्तान की तहरीक, जिसे ये दबाने की कोशिश करने के लिए जो है वो बहुत सारे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इतनी ही ज्यादा जो है वो उभर के सामने आएगी अगर किसानों को उनके हकूक नहीं दिए जाएंगे। बिल्कुल असद, इसमें एक चीज और है जो कि क्विकली मैं बस बात करता चलूं कि ये जो हम जब भी कोई बात करते हैं कि इंडिया कश्मीर पर जुल्म कर रहा है, किसानों का ये प्रॉब्लम है इंडिया में, तो इंडिया फौरन से कुछ चीजें लेकर आता है। और जो चंद पेट आपने जिनका नाम लिया, एक तो अर्नब गोस्वामी हो गया, और जो इनके, मैं माजरत के साथ ये लफ्ज यूज कर रहा हूं, लेकिन इनके पालतू कुत्ते हैं, और एक है मेजर गौरव आर्या। ये बिल्कुल। दोनों दस फौरी तौर के ऊपर आ जाते हैं और कहते हैं जनाब आप बात कीजिए बलूचिस्तान की, आप बात कीजिए पाकिस्तानी कश्मीर की, आप फलां जगह की बात करें। बात सिंपल सी ये है कि आप बलूचिस्तान की बात इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल बलूचिस्तान उस तरीके से डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं है, वो पाकिस्तान का हिस्सा है। पाकिस्तान के मामलात अपने हो सकते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर्स में मुदाखलत करें। कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, और ये मेरा ख्याल से इस वक्त दुनिया इस नहज पे पहुंचती जा रही है कि भारत के पास और कोई चारा नहीं होगा अगर वो कश्मीर के अंदर हक खुद इरादियत नहीं लेकर आती, अपने किसानों से, पंजाब के किसानों से बात नहीं करते, तो वो वक्त दूर नहीं है कि भारत जो है उसको इसका बहुत बड़ा खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। और हमें इसकी तकलीफ इसलिए होती है बतौर पाकिस्तानी, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली भारत हमारा पड़ोसी है, उधर होने अच्छा वाला बिल्कुल, हर देखिए यहाँ पे इकदाम है उसका ये असर बात हम पे जरूर भी करें, आता है। ये बात ज़रूर इसमें ऐड कर लें कि एक तरफ तो अगर देखें आपकी आर्मी जो है वो अगर आप कहते हैं कि बहुत अच्छी है जी, बहुत बहादुर है, अगर ये आपकी भारत में की जो आर्मी है वो इतनी बहादुर है, तो आप उसे वहाँ चाइना के महाज पे ज़रा उसकी हालत दिखाएँ ना हमें, और पूरी दुनिया को दिखाएँ कि आज भी आपको कैसे जो है वो थप्पड़ पड़ रहे थे और घूंसे पड़े थे और लातों के साथ वो आपको चाइनीज़ जो आर्मी है, वो आपकी दुर्गत बना रही थी।
आपका सारा जोर जो है वो जम्मू कश्मीर में मजलूम माओ पे, मजलूम बहनों पे, निहत्ते जो नौजवान हैं उनके ऊपर चलता है कि आप एक एक 100 फौजी जो है वो एक एक नौजवान को मार रहे होते हैं, डंडे और लाठियां और गन्नों के साथ आप उन्हें जो है वो पीट रहे होते हैं, पैलेट गन्स चला रहे होते हैं। और इतनी शर्मनाक हरकत है कि जब आप बॉर्डर पे जाते हैं तो आपके अपने एरिए में, अभी यहाँ पे आप हमारे नाज़रीन देख सकते हैं कि किस तरह इंडियन आर्मी को थप्पड़ों के साथ, घूंसों के साथ, ठुड्डों के साथ जो है वो चाइना की आर्मी जो है उन्होंने आज जो है वो पेला है। तो इसके साथ-साथ उन्हें ये भी दिखा दें कि आपके अपने ही एरिया के अंदर, बॉर्डर के अंदर आके 1 साल के अंदर-अंदर चाइना पूरा गाँव बसा लेता है। और आपकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि आप उसके ऊपर आवाज़ बुलंद करें या आप उनका रास्ता रोकें या आप उन्हें ये कहें कि ये वाला एरिया जो है वो हमारा एरिया है, हमारी जगह है, हमारी सरज़मीन है, इसके ऊपर आप तामीर नहीं कर सकते। और इतनी बुरी हालत है आपकी कि आप वहाँ से तो फेंटा खाते हैं, वहाँ भी और तो आपके दाँत खट्टे हो जाते हैं, वहाँ पे तो आपकी जो है वो ज़रा बराबर आपकी ज़ुबान नहीं हिलती और आप पूरा का पूरा ज़ोर जो है जिस तरह आपने पीछे जो है वो घिनौनी हरकत करने की कोशिश की और अपना जो है वो जहाज़ गिरवाया पाकिस्तान में, आप किसी मुल्क के साथ बराह रास्त लड़ तो सकते नहीं हैं। आप बजाय इसके कि आप आलमी लेवल पे प्रोपेगेंडा करें कि जी दहशतगर्द मुल्क है या अर्नब गोस्वामी जैसे जो आपने पालतू रखे हुए हैं, उनसे प्रोपेगेंडा करवाएँ और उनको जो है वो सारी चीज़ें बाद में लीक हो जाएँ, तो आपको शर्म जो है वो पूरी दुनिया में उसका सामना तो करना पड़ ही रहा है। अब हकीकत जो है वो खुल के लोगों के सामने आ रही है कि किस तरह हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ ये ज़हर उगलते रहे हैं और इनकी हकीकत जो है वो इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं। ये आपने बड़ी खूबसूरत बात की है। इनका जो असल देखें मकसद मसला क्या होता है, जब भी कोई आर्मी या कोई फौज लड़ रही होती है ना महाज पे जाके या बॉर्डर के ऊपर, तो उसके लिए एक अंदर से एक जो जिसको कहते हैं ना जोश होना अपने मुल्क के लिए या किसी मकसद के लिए लड़ना, वो बड़ा जरूरी होता है। अभी इंडियन फौज का जो प्रॉब्लम मुझे नजर आ रहा है, जो कहना नहीं चाहिए लेकिन क्योंकि उनकी फौज है, ठीक है, उनके लिए अजीज है, लेकिन उनको कोई मकसद समझ नहीं आ रहा वो किस बात के ऊपर किस वजह से जाके इन तमाम बॉर्डर्स पे लड़ रहे हैं, जिसकी वजह से आप ये जो डिमोरलाइजेशन है, ये मार खा रहे हैं, ये उस वजह से खा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये लोग बहादुर नहीं होंगे, बहादुर जाहिर सी बात है, एक ही धरती के हम रहने वाले हैं, ये बेचारे भी बहादुर होंगे, लेकिन इनके दिल में वो जज्बा, वो मकसद क्योंकि नहीं है या वो उनको समझ नहीं आती, उनके पास विजन नहीं है कि वो लड़ाई करने क्यों जा रहे हैं, तो फिर उसके बाद सर ये वाली हालत होती है। और मेजर गौरव वारिया जैसे लोग अगेन सिर्फ चैनल्स पे बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ बकवास कर सकते हैं, उनके पास कोई अल्टीमेट चीज नहीं होती। लेकिन एनीवेज इसके साथ ही आई थिंक आप अगर एंडिंग कमेंट्स देना चाहें तो दीजिए, फिर हम प्रोग्राम को खत्म करें। मैं यहाँ पे सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि एक तो अर्नब गोस्वामी जो है उनका कोई पता लें कि वो कहाँ पे गायब हो गए हैं। रिपब्लिक टीवी जो उनका अपना टीवी है उसके ऊपर भी वो तशरीफ नहीं ला रहे और अभी तक उन्होंने शक्ल नहीं दिखाई जब से उनकी चैट लीक जो है वो मामला सामने आया है। और दूसरा ये कि मेजर गौरव जैसे जो लोग हैं उनको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए, कम से कम उनकी जो तसल्ली है ना वो जरूर हो जाए। पाकिस्तान सर जिंदाबाद। उनको मेरे ख्याल से पाकिस्तान आके चाय भी पी लेनी चाहिए। इसके साथ ही जरूर। इजाजत चाहते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, और अल्लाह करे दुनिया में अमन व आश्ती कायम हो और इंडिया जैसे जो जनूनी लोग हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरह वो भी चले जाएं, जो मोदी साहब जैसे जनूनी लोग हैं इंडिया से। इसके साथ ही सबसे इजाजत चाहते हैं। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफिज।